स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान आ गए हैं। चुनाव बीजेपी कहीं भी लड़ रही हो, फिर चाहे वो यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नेता का, एक सांसद का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है मनोज तिवारी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी सितारों के गुरु कहे जाते हैं, दिल्ली से सांसद हैं और जब सुरीली तान छेड़ते हैं तो दिल में बस जाते हैं और फिर अपने चुटीले अंदाज में जब विरोधियों पर निशाना साधते हैं तो दिल में चुभ भी जाते हैं और सुर्खियां भी खूब बटोरते हैं। मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं उनको भी, और जो बिहार के पटना में जो हमारे सामने इतने प्राउड बिहारी बैठे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मनोज जी, ये कहना गलत नहीं होगा, लो आ गए चुनाव कर लो, चुनाव की तैयारी, आ रहे हैं मनोज तिवारी। नहीं, हम तो एक गिलहरी की भूमिका में हैं। गिलहरी प्रयास हमारे देश में बहुत बड़ा माना जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद हूं और पार्टी का कल जो लिस्ट आया तो मैं स्टार प्रचारक भी हूं। वैसे ज्यादातर स्टेट में हम रहबे करी ना स्टार प्रचारक घुमा फिरा के। तो आप बोलनी कि हम बहुत तीखा तो हम बोलते नहीं, चुटीला बोलते हैं, वो तीखा लग जाता है विरोधियों लग जाता है, वो लग जाता होगा। लेकिन हम तो बिहार के लाला वाले हैं। हम तो जहां जाते हैं कहते हैं हो जिया हो बिहार के लाला। हमरे खातिर बिहार सबसे ऊपर बा। और हम ये बात तब कहते नहीं जब हम दिल्ली के सांसद बानी, कहे कि हम दिल्ली के सांसद भी बिहार के कारण ही बानी। बिहार के और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये लोगन के भी संख्या बहुत बाटे, तबे शायद हमरा के वहां ले गेल हुई। तो हम बिहार में रह के भी, दिल्ली में रह के भी, बिहार छोटी थोड़ा बड़ा से, और अभी तो चुनाव बाटे, बहुत बड़ा बाटे, अभी तो रफ्तार बाटे, फिर बिहार नया उड़ान के तैयार बाटे। एकरा में हमनी के भूमिका बहुत जरूरी बाटे। बहुत शानदार भूमिका आप निभा भी रहे हैं। अब जरा ये भी बता दीजिए, आपने कहा जिया हो बिहार के लाला, तो इस बार बिहार का कौन सा लाल हिंद का सितारा और बिहार का सीएम बनने जा रहा है? अरे तो सबको को मालूम है कि हमारे एनडीए के जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी है। तो जिनके नेतृत्व में चुनाव होता है वही हमारे दूल्हा होते हैं। एकरा में कोई के डाउट हो कहीं के नहीं चाहिए। लेकिन कल अमित शाह जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक तय करेंगे। कुछ डाउट है या बीजेपी को अपना सीएम बनाने का मन है? तो ये तो विधायक हमेशा तय करते हैं। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, विधायक कहेंगे कि नहीं होगा तो थोड़ी हो सकता है। कोई पार्टी हो, चाहे वो पहले से घोषित करें या बाद में करें, विधायकों का तो उसके लिए संख्या होना आवश्यक है। और उसकी आप देखिएगा कि कोई भी हो, विधायक दल की मीटिंग होती है, अपना नेता चुना जाता है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो तो उसके बाद करेंगे। लेकिन हमारे नेता वही है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो सीएम चेहरा भी वही होंगे? वही नेतृत्व का मतलब ही यही होता है। मतलब यही होता है। तो औपचारिकता रह जाती है फिर विधायकों से सहमति लेने की? नहीं, वो तो पता शायद इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट न हो। अगर आप किसी को कहेंगे कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे नेता हैं, तो भी चुनाव के बाद एक फॉर्मेलिटी होगी होना ही है। आप तो दिखाते हैं आप लोग कि आज विधायक दल की मीटिंग हुई, उसमें उनको नेता चुन लिया गया, लेकिन तो पहले से चुने हुए। तो बीजेपी का कोई लाल बिहार का सीएम इस बार हो, क्योंकि इस बार तो बराबरी का मुकाबला लड़ा जा रहा है, ऐसा हो सकता है? कोलिशन में कुछ बातें पहले से तय हो जाती है। तो गठबंधन में हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे वर्तमान में भी 2 डिप्टी सीएम हैं। तो जो एक ढांचा बनना होता है वो पार्टी अपने स्तर पे बना लेती है। हमारे शीर्ष नेता आपको बताएंगे। सीएम के लिए थोड़ा इंतजार और नहीं, वो तो किस पार्टी का सीएम होगा ये तो चुनाव बाद एनडीए का बहुमत आएगा, हो जाएगा। हमारा लगा था होकबे करी एनडीए के ही मुख्यमंत्री बनी। अब बीजेपी की सीट ज्यादा आएंगी तो आए, बीजेपी की सीट ज्यादा आई तो इस बार तो बराबरी पर लड़ रहे हैं। तो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी नेता हैं तो तय हो गया। लेकिन अगर बात करें मनोज तिवारी जी, बिहार में इस बार विकास बा कि बुरका बा? नहीं, विकास सबसे ऊपर बाटे, बाकी जेकर संस्कृति बुरका बा ओकरो सम्मान बाटे। विकास? हाँ, विकास सबसे ऊपर। विकास सबसे ऊपर। देखिए, विकास और बुरका की तुलना काहे होता?
बुरका एक अपन सामाजिक ढांचा बाटे, वो पहनावा बाटे, विकास से बुरका ये कहे जुड़ल बा? नहीं, हमने नहीं जोड़ा। योगी हाँ। जी क्या कह रहे थे? क्या बोले? योगी जी बोले ना विकास और बुरका, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो दो अलग अलग बातें हैं। हम तो चाहते हैं हमारी बहनें विकास के इस रास्ते पे आगे आए। अगर उसमें कोई भी चीज बाधा आती है तो उसको भी महिलाओं को बेद के तोड़ के आगे आना चाहिए। छठी मैया इस बार किसका सियासी बेड़ा पार लगाने जा रही हैं? क्या लग रहा है आपको? छठी मैया उसके साथ हैं जो छठ का त्योहार करवाता है, छठ के त्योहार में विश्वास करता है, सनातन संस्कृति में विश्वास करता है, उसके साथ छठी मैया होंगी। आप देखिएगा, हम दिल्ली के सांसद हैं, यही जो इंडिया अलायंस के लोग थे वो 5 साल से दिल्ली में छठ बैन कर दिए जमुना जी के ऊपर, और कहते थे कि छठ गंदा करता है त्योहार, नदी को, पानी को, घाट को। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ कांग्रेस नहीं थी? क्या उनके साथ राजद नहीं थी? क्या उनके साथ जितने इंडिया अलायंस के लोग थे वो नहीं थे? अब जब थे और कहते थे कि छठ नहीं होने देंगे, जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, इस साल धूमधाम से जमुना जी पे छठ होगा और पूरी दुनिया देखेगी छठ मैया हमेशा एनडीए के साथ है। संस्कृति, सभ्यता, विरासत और विकास दोनों, वो एनडीए का नारा है। और हम सबका सम्मान करते हैं। सबका सम्मान करने वाला अगर कोई है ना, तो वो राजनीतिक पार्टी के रूप में एनडीए के ही दल है, वरना दूसरे देखिए। अब जैसे मैं एक दिन बात सोच रहा था ना कि अभी एक ठो आए थे साउथ के हमारे मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, स्टालिन, वो कहते हैं कि हम सनातन को नष्ट करके रहेंगे, और वही राजद का प्रचार करते हैं बिहार में। अरे भैया, तुम राजनीति करो ना, तुम हमारे रामकृष्ण हनुमान जी को नष्ट करने का सपना लेके आओगे और उसके साथ तेजस्वी बाबू खड़े होंगे, तो बिहार उनकर क्या करिए बता, आगे जो करेंगे वो सबके पता बा। तो बिहार ने तय कर लिया कि बिहार क्या करने जा रहा है। लेकिन जरा भोजपुरी के आप सुपरस्टार हैं जी। और भोजपुरी बेल्ट में पिछली बार अगर देखें तो बीजेपी ने बहुत कमाल नहीं दिखाया था। पटना आते आते हाफने लग गई थी, और भोजपुर के अगर नतीजे उस बेल्ट के अगर देखें तो 22 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार 22 में 22 रही। कैसे? अरे 22 रही। नहीं, मतलब इतना क्या कर दिया आप? मतलब पिछली बार अब तो कमाल एक नहीं धोखा कर खा सकते थे, इस चुके, बार हम क्या और किया? खा सकते नहीं। पिछली बातों को हम आज दोहरा सकते नहीं। कभी कभी कई बार गलतियां हो जाती हैं। वही जगह है जहां हम सबसे ज्यादा भी जीत के आते थे। जैसे हमार जो गांव बटे वो बेसिकली कैमूर जिला में बा, तो कैमूर जिला में 4 सीट है, हम 4 की चारों जीतते थे। इस बार गड़बड़ हो गया, तो भी क्या करेंगे? इस बार खाता भी नहीं खुला गलती था नहीं। 2020 में। खाता भी नहीं खुला था 2020 में कैमूर में। हाँ, तो एक बार दूसरों का खाता नहीं खुला था। अच्छा, इस बार किसका टर्न है? इस बार हम लोग का ही रहेगा, दूसरों का खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, क्या इस बार कैसे नाराजगी दूर करी आपने उस बेल्ट की? क्या किया वहां पर, कैसे काम किया? देखिए, नाराजगी कई इशू पे हो जाती है, कई बात आते हैं चुनाव में, लेकिन आज बिहार के आदमी जब सोचना शुरू करेगा, आज जब उसको 5 घंटा की दूरी गया पटना की छोटी आएगी, आज जब कोइलवर पुल की जगह उसको शानदार पुल मिलेगा सोन नदी पे, आज जब आरा से छपरा का फर्स्ट क्लास ब्रिज मिलेगा, आज जब वंदे भारत ट्रेन मिलेगी, आज जब उसको बड़े बड़े हाईवे मिलेंगे, स्टेट रोड मिलेगी, आज जब उसको ये पता चलेगा कि जैसे ही सरकार बनी 125 यूनिट बिजली फ्री मिले लगी, तो ये सारा कुछ पहले नहीं था, अब समय के साथ हुआ है। लेकिन पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। भले शाहाबाद से सीट नहीं आई थी, लेकिन हम लोगों ने क्या शाहाबाद से भेदभाव किया ना? आज देखिए, हमारा गाँव में जाए, केवल हमारा गांव बटे तरवलिया, तुम सर से गाड़ी से चल जाइला। विकास की बहार है बिहार में। विकास की ही बहार होनी चाहिए। और बिहार क्या, पूरे देश में आज बिहार कई मायने में, आप देखिए हमारा जीडीपी क्या है, 14% के हिसाब से चल रहा है। हम पूरे देश के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ रहे देश राज्य है। तो काहे लोगों को समझ में आएगा। चलिए, आएगा धीरे धीरे। 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है। अभी आगे हम लोग जितनी तैयारी से है, कोई स्टेट है बताइए जहां, कितने स्टेट है जहां एक राज्य में 3-3 एयरपोर्ट हो?
सड़क। हम अभी कल हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर गए थे, तो मुजफ्फरपुर के लोग कल भैया हेलीकॉप्टर से काहे सड़किए से आ जाता तो पहले पहुंच जाते। ये सारी चीजों में विकास ही सबसे ऊपर है। तो विकास सबसे ऊपर रहेगा। जरा ये भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी में एक गजब की चीज है, लड़ाई झगड़ा खींचतान सब जगह चलती रहती है, लेकिन एंड में ना जब पिक्चर का फाइनल क्लाइमेक्स आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं जो विरोधी होते हैं उनकी पिक्चर बेचारों की बाकी रह जाती है। तो ये कैसे कर पाते हैं? स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि फिल्म का क्लाइमेक्स एकदम हैप्पी एंडिंग रहे? देखिए, जब आपके दिल में राज्य का विकास होगा ना, जिसके दिल में, जिस पार्टी के मन में बिहार का भविष्य होगा, वो कोलिशन में थोड़ा समझौता कर लेगा। लेकिन जिसको दिल मिल नहीं रहा है, खाली दिमाग मिला के कैसा सत्ता में आ जाए लूटे खातिर, तो फिर उसका कोलिशन होना मुश्किल है। पता चल रहा है कि महागठबंधन वाले कई लोगों से पैसा मांगा जा रहा है कि तुम जो लिए हो वापस करो। पता चला सब कोई टिकट बेच के और बैठा हुआ है कि ये नहीं देंगे तो हम ऐसे लड़ेंगे, वो ऐसे लड़ेंगे। हम हैरान हैं जो हमको बातें सुनाई दे रही हैं। कैसे चलेगा? ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे तो न्याय कैसे कर पाएंगे? नभी नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी, ये चाहे बख्तियारपुर के पुल बनल होके, चाहे अभी दीघा पुल बनल होके, चाहे आप अभी गया का सड़क बन गया हो, ये क्या अपने घर से पैसा लगा के किए हैं हम लोग? ये बिहार के लोगों का पैसा था, कल भी था, आज है, कल नहीं दिखता था, आज दिख रहा है। आप सोचिए कि पूरे 2000 पिछले 11 साल में, और यूपीए का एक छोटा सा तुलना लेते हैं हम। 10 साल में यूपीए के समय बिहार को मिला था 2 लाख करोड़ रुपए, और 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को दिया है 14 लाख करोड़ रुपए। मेरे भाई बहन, अंतर तो होगा ना। सड़क कैसे बनी, आपके रोड कैसे बनी, आपके नहर में पानी कैसे आई? अभी हम लोग जानते हैं, हम लोग गंगा जी का पानी जमानिया से लेके और शाहाबाद के मोहनिया और कैमूर जिले में ला रहे हैं, गंगा जी का पानी। आप कोई भी जो लोग शाहाबाद के होंगे वो कभी सोचे होंगे कि भैया मोहनिया और रामगढ़ में गंगा जी के पानी आई? हमारे यहां से गंगा जी उधर जमुनिया होते हुए बहती हैं, बक्सर के किनारे से आती हैं। ये कैसे हो रहा है? पैसा लगता है। ऐसा पाइप का रास्ता बन रहा है कि नहर में भी उतना पानी नहीं आ सकता है जितना उस पाइप से आएगा। जब हम बात कर रहे हैं, इतना काम कर दिया आपने, तो फिर लास्ट में आते आते क्यों इतनी सारी ऐसी फ्रीबीज वाली घोषणाएं करने की जरूरत आ गई? विरोधी पैसा ढेर हो गया ना। अच्छा, एक्स्ट्रा हो गया था। हाँ, पैसा 6 महीने पहले याद आया कि एक्स्ट्रा हो गया, अब खाते में पहुंचा दो ताकि रिवॉर्ड भी मिल जाए। हाँ, अगर पैसा खजाने में है तो लाभ किसको मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए उस राज्य के लोगों को। अब दूसरे लोग कहते थे ना लोगों क्यों, एक कनस्तर में माल भरल बा, सब कोई के पाइप लग गया, हेने से निकाला, हेने से निकाला, हेने से निकाला। हमारी एनडीए का विचार है कि अगर खजाने में पैसा है तो उसका लाभ नीडी पीपल को मिलना चाहिए, जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। चलिए, तो बिहार की जनता को तो लाभ मिले। जरा भोजपुर के स्टार्स के लाभ की बात कर लेते हैं। आप पवन सिंह को बीजेपी में लेकर आए जी, लेकिन उनके चाहने वाले कह रहे हैं टिकट नहीं दिलवा सके आप। नहीं, वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो क्यों आए पार्टी में? अरे पूछ रहे हैं हम भी नहीं लड़ना चाहते थे 14 में। पार्टी ने कहा नहीं लड़ो, तो हम 1-2 बार कहे कि मुझे अपना कैरियर हमारा अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन बहुत जब सिचुएशन था, जब आप उसमें जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। दिल्ली में एक चाहिए था हमारे पूर्वांचल का आदमी, हम कहे चलो ठीक है, हमें भी तो राजनीति में आना त्याग करना है। राजनीति में आना आसान नहीं है भैया। हम राजनीति में आने से पहले 2 करोड़ रुपया महीना कमाते थे। हम प्रशांत किशोर नहीं है कि हमारा इनकम बढ़ गया, हमारा घट गया। अब हम लोग मुश्किल से 40-45 लाख 50 लाख रुपया महीना, अब केवल स्टेज शो करते हैं हम, सिनेमा कहां कर रहे हैं देखिए। हाँ, गाने आते हैं, ए राजा जी, हमारा गाना आया, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, हो काकाई डेरवाई गुनहगार।
तो पब्लिक हमको कहते हैं देख मनोज तेरे को सांसद बनाएंगे, लेकिन तू गाना गाते रह। चाहते हैं कि नहीं आप लोग? तो हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सांसद के रूप में 11 साल में अपनी लोकसभा में 19,000 करोड़ रुपए का काम करा चुका हूं। 19,000 करोड़ का। कैसे हुआ? ये होता है हम अपने काम के साथ साथ जो नया काम कर उसको जानते हैं। पवन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। अच्छा, सीधा सांसद लड़ेंगे? सांसद लड़ना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे कि चलो पहले विधानसभा लड़ लो फिर सांसद का लड़ लो? देखिए, पवन कोई खाली तो बैठा नहीं है। वो इतना बड़ा स्टार होते हुए भी आज एनडीए का प्रचार करने जा रहा है। एनडीए का प्रचार मतलब बिहार का भविष्य बनाना है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है मनोज जी, एक बात बताइए। किसी दोस्त को हमारे बुरा न लगे, लेकिन जो एनडीए का इस समय विरोध कर रहा है वो बिहार के भविष्य का विरोध कर रहा है, और जो सपोर्ट कर रहा है वो बिहार के भविष्य का सपोर्ट कर रहा है। मनोज जी, आपने दोस्तों की बात की। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपके बहुत दोस्त हैं और आपको तमाम जो सितारे हैं वहां के वो सम्मान पूरा देते हैं, आपको एक बड़े भैया की तरह से मानते हैं। मैं भी मानता अब हम नाम लें, अगर आपको लोकसभा चुनाव तक हमका मोदी संगे रहिबा गाने वाले रितेश पांडे जनसुराज चले गए। खेसारी लाल यादव, आपने देखा कि उन्होंने भी अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया और वो भी एनडीए के साथ नहीं आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अरविंद अकेला, वो भी एनडीए के साथ नहीं आए। तो मनोज तिवारी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि भाई ठीक है, जब ये लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैं भोजपुरी स्टार्स फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा ग्रुप तैयार करूं, एक ऐसी लॉबी तैयार करूं कि सब लोग जो है मेरी पार्टी के साथ जुड़ जाएं? क्या क्या हिचक रहती है? नहीं, हमने कोशिश किया और वो हुआ भी है, लेकिन हम किसी के सोच को जाकर के बेड़ी थोड़ी बनाएंगे कि आप कुछ सोच नहीं सकते। एवरीबडी हैज राइट टू थिंक। आप अपने लिए सोचो। रितेश पांडे को मैं, वो भाई है तो है, खेसारी भाई है तो है, लेकिन अगर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं से आ रही है तो मैं तो क्या करूं, समझाइए ना करो। हम तो 2-4 बार समझाए, अब नहीं समझे तो ठीक है, आगे जो भी हो वो भाई थे, भाई है, भाई रहेंगे। ठीक है, मतलब रिश्ता वहां भाई का रहेगा। राजनीतिक मतभेद, विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं। राजनीति में यही होना चाहिए। ये तो राहुल गांधी जैसे लोग और तेजस्वी बाबू जैसे लोग ये प्रधानमंत्री की मां को गाली दे करके अपनी सफलता समझते हैं। राजनीति में गाली कहां से आ गई? राजनीति में आइडियोलॉजी होती है। हमारी आइडियोलॉजी है एनडीए अच्छा काम कर रहा है, मैं चलूंगा उसके साथ, लेकिन हम गाली गलौज करें किसी की मृत माता को, उन हमारे सामने जिस मंच से हम बोल रहे हैं वही मंच से अब उनको गाली दिलवाया जाए और एक उसको निंदा करने का शब्द ना निकले। उसके बाद भी आप कल्पना करते हैं कि बिहार की माताएं बहनें आपको वोट देंगी। मेरा मानना है राजनीतिक रूप से लोगों को ये करना चाहिए। कोई कहीं भी लड़े, कहीं भी आगे बढ़े, आप व्यक्तिगत रूप से उसको गाली नहीं दे सकते। सम्मान करिए, आइडियोलॉजी की बात करिए। मैं कर रहा हूं। चलिए ठीक है, तो फिर आप अपने जो आपके भोजपुरी स्टार्स हैं उनको मतलब ऑल द बेस्ट कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जहां से भी लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें वो आगे बढ़े, आप अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हम तो किसी को कोई हमें तो, मेरा ये एक सब्जेक्ट है। मैं कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटी में जाता हूं, लेक्चर हमारा होता है, तो हम बोलते हैं कि युवाओं को कि आप राजनीति में आओ। तो हम ये थोड़ी कहते हैं खाली भाजपा में आओ। अच्छा, आपको जहां, प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स, डोंट हेट पॉलिटिक्स। आप लाइन पे खड़े होकर कहेंगे ना अरे पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, तो फिर मैं इसको मानता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, क्योंकि पॉलिटिक्स से गली बनती है, पॉलिटिक्स से बच्चा पैदा होता है तो उसका निगम में रजिस्ट्रेशन होता है, हाईवे बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है। इसी बिहार में पहले केवल 500 सीट थी मेडिकल कॉलेज की, केवल 500, सुना ना आपने? यही बिहार है। ओनली 500 सीट फॉर मेडिकल कॉलेज। आज इस एनडीए ने 3000 सीट कर दिया है इसी बिहार में, और बच्चे हमारे उसको भर के आगे बढ़ रहे हैं। मनोज जी, एनडीए IIM खुल गया। ठीक है, एनडीए ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया। जनता की कसौटी पर परखा जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, प्रो इनकम्बेंसी होगी, ये अभी कुछ वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन मनोज जी की बात करें, आपने कहा कि भाई 2 करोड़ रुपया कमाते थे आप और आपने त्याग किया,
आप मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं पार्टी के लिए पूरी हाँ, शिद्दत से, मैं- दिल्ली से लेकर बिहार हो या हम फिर 2 करोड़ 30 दिन में कमाते थे। हाँ 2 घंटा में नहीं, तो हम कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ त्याग भी कर दिया, मेहनत भी कर ली, सांसद भी चुनकर आए हैं, दिल्ली भी संभालते हैं, पूरे देश में भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं, तो पार्टी आपको प्रचारक से आगे क्यों नहीं देखती? कभी मंत्री पद दे दे, कभी मुख्य चेहरा बना दे, ऐसा क्यों नहीं सोच पा रही है? मैं देखो, ये ऐसा बात है जिसपे पार्टी पे हमको विश्वास करना होता है कि पार्टी जब जिसको चाहेगी वो काम देगी। हम अपना काम कर, जो मुझे काम दिया जाएगा मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। नहीं, कई बार हम पूछते हैं ना, जब टाइम हो जाता है हम लोग जाके पूछते हैं कि भाई बताइए कुछ कमी रह गई क्या, कि इस बार भी मंत्री पद के लिए नंबर नहीं आ रहा है, कुछ कमी पेशा हम में रह गया हो, कुछ क्या दुरुस्त करने की जरूरत है। हम लोग अपना फीडबैक लेते हैं ना। देखिए, कल मैं यहाँ 10 बजे सुबह आया था, मुजफ्फरपुर गया, 4 लोगों का नॉमिनेशन कराया, और उसके बाद फिर कई नॉमिनेशन कराने के बाद फिर आए, शाम को दिल्ली गए, रात में छठ माता का गीत गा के आया हूं, परसों रिलीज है, और उसके बाद में पदयात्रा चलने वाली है एक, वहां धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उसमें भी थोड़ा सा लगा रहता हूं, उसकी मीटिंग किया। उसके बाद फिर केवल 2 घंटा सोया हूं, फिर सवेरे 8 बजे की फ्लाइट पकड़ा हूं, आपके शो में 15-20 मिनट लेट हुआ। अभी फिर दिन भर काम करूंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा, उधर दिनारा जाऊंगा, और इसके बाद यही तो हम कह रहे हैं मनोज जी, दिन रात आप पार्टी की सेवा में जुटे हुए हैं, जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, तो कभी मन में नहीं आता कि भाई और क्या करूं? आखिरी लाइन थी मेरी इसमें, जो मैं इतना कर रहा हूं, उसके बाद मेरी कल्पना है कि हमारे देश में सकारात्मक रूप से डेवलपमेंट हो। हमारे मन में आते ही नहीं कि मैं मिनिस्टर हूं कि नहीं हूं। आप मुझे कोई काम बता दो, मेरे बिहार के प्रत्येक बच्चे से बोलता हूं मैं, आप मुझे काम बता के दो तो देखो मैं कैसे करके देता हूं। आई एम मोर पावरफुल देन मिनिस्टर। मुझे तो लगता है मैं प्रधानमंत्री की शक्ति रखता हूं। अच्छा, हाँ, मैं चाहता था कि 370 खत्म हो गया, मुझे लगता है मैंने ही किया है। मैं चाहता था कि इस देश से 3 तलाक प्रथा खत्म हो गया, मुझे लगता है मैं ही कर रहा हूं। मैं चाहता था इस देश में राम मंदिर बने, उसके लिए जो एफर्ट हो सकता था हमने किया। आप बताइए क्यों नहीं लगेगा? मैं चाहता था कि जीएसटी के मार्फत, जहां कल 25,000 करोड़ रुपया महीना आता था देश में टैक्स, आज ज्यादा से ज्यादा आए, अभी 2 लाख करोड़ रुपया पर मंथ आता है। ये अगर बातें हम नहीं सोचेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, तो कब तक तू फलाने बिरादर हुआ, तू फलाने जात के हुआ, और बिहार में यही जातिपात करते रहे। हमारा बिहार का व्यक्ति, आज वो भी नेता लोग जो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, कहते हैं कैसे माइग्रेशन होता है। अरे जब तुम लोग थे तो कभी इसमें विचार किए? आज तो वापस बच्चे आ रहे हैं बिहार में। आज मखाना का इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि दुनिया देख रही है। आज मधुबनी पेंटिंग का मार्केट देखिए, आज लोग आ रहे हैं। और आने का ये दौर जो है ना, वो बुरा मत मानना, राहुल गांधी जी या तेजस्वी बाबू या फिर और लोग, ये आप लोगों के समय में नहीं हुआ। आप लोगों ने बर्बाद किया। आप लोग इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते थे, हम नहीं बनने देंगे। पूरी लड़ाई लड़ेंगे, इलीगल घुसपैठियों को वोटर नहीं बनने देंगे। चलिए, अब देखिए विकास। आपने तेजस्वी और राहुल का जिक्र किया है। तेजस्वी कहते हैं भाई कब तक जंगल राज का आप डर दिखाते रहेंगे? अब तो वो 20 साल पुरानी बात हो गई ना, वो लालू का राज था, अब तेजस्वी का राज है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता में रहे तब तक नौकरियां बांटी, आगे भी बांटेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। जो तेरी पहचान है वो रुक नहीं सकती। हम कैसे इसको देखो, मैं आपसे बताऊं, अगर कोई आदमी पीठ पीछे खंजर छुपा के रखता है, उसके इतिहास को नहीं याद करेंगे तो फिर वो मारेगा। ये तो जब जब आए हैं लोग, कोई 1-2 साल की तो बात है नहीं। ये जब जब आए हैं, इन लोगों ने वही किया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सर, हम कोई तेजस्वी बाबू को, हम हमेशा तेजस्वी बाबू बोलते हैं, मेरी वाणी पे कभी कुछ और नहीं। मैं लालू जी से जब मिलता हूं उनको प्रणाम करता हूं, राबड़ी देवी जी को मिलता हूं बड़े आदर के साथ, पूरे घर से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है।
इवन तेजस्वी जी मेरे सामने आएंगे तो ठीक से अच्छे से, क्योंकि उनको पता है मनोज तिवारी बहुत बात कर रहे हैं ना, जो हुआ है और आपके रहते हुए भी हुआ है। आप थोड़े दिन के लिए बिहार की सरकार में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, फिर से लगता है कि जमीन के अंदर रखा हुआ सारा हथियार निकलने लगा। आप जाकर के शहाबुद्दीन की जय बोलते हैं। बिहार का बच्चा बच्चा सोचे कि क्या बिहार में शहाबुद्दीन का जय बोलने वाले व्यक्ति लोग बिहार के लोगों की रक्षा कर सकते हैं? अच्छा मनोज जी, आप जब बता रहे हैं इतिहास की बातें, तो उस दौर को आपने देखा होगा, आप बड़े स्टार थे, पॉपुलर थे और आज भी हैं। तो उस दौर में क्या कभी आपने जंगल राज फेस किया कि चलो मनोज तिवारी को धमका के, डरा के कहें कि गाना होगा, स्टेज पे परफॉर्मेंस करना होगा? बता दीजिए आज। मैंने महसूस ही नहीं किया, मैंने इसका गीत गाया है। अच्छा। जात पात के जहर फैलल, उजरल जाता अपन बाग हो, कोशिश के कोई नहीं खेरो का, फैलल जाता जंगल राज हो। अरे नाहर पे मास्टर साहेब दिन ही कटाई गईले, पूछ के बिरादर कोनो खास हो, गांव घर खोजे लागल, मिलल खेत में मास्टर साहेब के लाश हो। ये मेरा रिकॉर्डेड सॉन्ग है। तो आपने अपनी व्यथा गीत में पिरोई है। मनोज जी, अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं और अब क्योंकि आप मैं ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज गाया। हाँ। ये हमारी घटनाओं से, खेत खाए गदहा, वैसे ये कई हम लोग, अभी तो आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया जमाना है, कई शब्द बोलने में डर लगता है जो ट्रेडिशनली बोला जाता था, नहीं बोलूंगा मैं। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार के गाने गाते थे हम लोग कि सब हुए रुपये के खेल से लयदमी के लगल बा, पढ़ल लिखल बाबू बेच चिनिया बादाम बा, उनका बदे देशवा में नाही कोनो काम बा, मास्टर बनी जाले मैट्रिक फेल से लयदमी के लगल। वो दौर हमने देखा है। आज तो हम दुनिया भर से कह रहे हैं, आइए लेट अस बी स्किल्ड। हम स्किल्ड बना करके बच्चों को रोजगार देने की तरफ गए हैं। इसी बिहार में 75 लाख महिलाओं को महिला स्वरोजगार योजना के तहत इन्वॉल्व किया गया है। तो आपने उस बिहार के जंगल राज को ट्रांसफॉर्म किया है और आपको भरोसा है कि जनता एक बार फिर से विश्वास जताएगी। मनोज जी, अब क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो थोड़ा फिल्मी अंदाज में अब अपने इंटरव्यू को अब थोड़ा रैप अप हम लोग करना चाहते वैसे हैं। मैं बहुत हंसी मुस्कुराते हुए बात। नहीं, हंसी मुस्कुराते हुए हम चाह रहे हैं कि अब जरा हमने एक तैयार किया है एक राउंड आपके लिए कि हम नेता का नाम लेंगे। अच्छा। और आप या तो कोई गीत गाना या फिर कोई डायलॉग, नहीं 2 लाइन है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको गाना गाने के लिए कहेंगे हम ये कह रहे हैं कि आप उसको कोई डायलॉग या कोई फिल्म या कोई गाना उसको डेडिकेट करें, या आपको जो मुफीद लगता है उसके वैसे लिए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा चलिए कोशिश करिए। हाँ। राहुल गांधी। वो तो मैं आपसे, कई लोगों को बुरा लगेगा, बट वो राहुल गांधी देशद्रोही हैं। देशद्रोही। देशद्रोही। ठीक है। उनके मन में भारत के प्रति प्रेम नहीं है, और ये मैं कई बार सिद्ध कर सकता हूं, टाइम कम है। लालू यादव। देखिए, लालू जी एक बहुत कमाल के पर्सनालिटी हैं और उनकी अपनी एक शैली है। मैं उनको एक शब्द में क्या बोलूं, मैं कोई गीत से उनको बयां कर दीजिए फिर। नहीं, मैं अच्छा। उनको मैं रिस्पेक्ट करता ठीक है। हूं और कुछ नहीं बोलना चाहता। कुछ नहीं, जंगल राज का गाना उन्हीं के काल में लिख दिया, पर कुछ बोलना नहीं चाहते। देखो, जंगल राज की बात जब आती है तो उनके नेतृत्व में था, उन्होंने नहीं कंट्रोल किया, तो बात तो उन्हीं के ऊपर आएगी। लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोग थे, तो अब वो जिस समय अवस्था में, मैं उनके लिए कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते। ठीक है। मोदी जी। मोदी जी इस देश के एक सच्चे सेवक हैं। कोई गीत जो उनको आपको लगता हो कि बिल्कुल मुफीद है, डेडिकेट कर सकते हैं उनको? ऐसे तो अब कुछ एक नहीं बोल सकता, बट मोदी जी को विरोधी भी अकेले में बैठेंगे ना तो उनका विरोध नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी
बहुत उनको बिहार भक्त बोला जाएगा। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार को बदहाली से खुशहाली की तरफ लाया है, उन्होंने जिस प्रकार से शराब जैसी बीमारी को दूर करने का प्रयास किया है, इसके लिए उनको हमेशा याद करेंगे। तेजस्वी? तेजस्वी बाबू वो भटक गए हैं। अच्छा। हाँ, तेजस्वी बाबू, उनको मैं ऐसा मानता हूं कि वो नियंत्रणहीन है। नियंत्रणहीन है? हाँ। अच्छा। न पार्टी पे नियंत्रण, न भाइयों पे नियंत्रण, न परिवार पे नियंत्रण, तो क्या कहें, नियंत्रणहीन है। और न तो सत्ता में आए तो अपने कार्य पे नियंत्रण रहा। ठीक है, तेज प्रताप की भी बात कर लेते हैं अब जब भाई का जिक्र आया तो। तेज प्रताप तो संत है। अच्छा। हाँ, आप देखिए, मैं तेज प्रताप जी को जितना जानता हूं, वो उनको मैं संत के ही उसमें रखता हूं। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ओवैसी साहब? ओवैसी साहब अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नफरत भरते हैं। अच्छा। राजनीति के लिए अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में नफरत भरते हैं, वो ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी तो वो पैसा मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ? देखिए, प्रशांत किशोर जी का लंबा जीवन रहा है, लेकिन उन्होंने लंबे जीवन के बाद एक बात बता दें कि बिहार के लिए कुछ किया है। हम राजनीति के अलावे कह सकते हैं कि हमने कम से कम 1500 कलाकार दिए हैं बिहार को, गांव गांव से चुना है। हमने रियलिटी शो किया, हमने यहाँ को आलोक कुमार दिया, हमने यहाँ सारे बच्चों को निकाला, कम से 1500 कलाकार निकाले। प्रशांत किशोर जी एक बता दें कि हमने बिहार के लिए ये काम किया। बिहार की सरकार ने उनको 9.5 करोड़ रुपया दे करके नियुक्त किया था कि आइए बिहार के लिए आप योजना बनाइए। चले गए स्टालिन का प्रचार करने। पैसा मिल जाए तो कहीं चले जा सकते हो। यही कारण है कि आज उनको हिम्मत नहीं हुई कि वो चुनाव लड़के बिहार के सामने खड़े हो जाए। चलिए, अब आपने नेताओं के नाम के आगे तो आपने कोई गीत नहीं गुनगुनाया है, लेकिन अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ अंत कर रहे हैं, तो एक सॉन्ग जो आप अपनी पार्टी के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, और फिर एक और गुजारिश ये रहेगी क्योंकि छठ का पर्व नजदीक है, तो छठी मैया को प्रणाम किए बगैर हम आपको मन से जाने नहीं दे सकते। मैं आजकल एक नया गीत बना रहा हूं, वो हो सकता है 2-3 दिन में आए। इंडिया टीवी पे मैं उसको 2 लाइन उसकी देना चाहता हूं। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और 100 चाणक्य जैसे, अकेले चाणक्य जैसे, 100 पे भारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। ये मेरा है, और मैं छठी मैया का जरूर याद करना चाहूंगा। मैं तो आजकल हर जगह कह रहा हूं, अरे छठी मैया होई हा सहैया, बल का तोहरे दुआर। मरीन ड्राइव के किनारे घाट पे, जाइब लेके हम डाल। मनोज करे छठी माई बिनतिया, फिर से बने एनडीए सरकार। तो चलिए, छठी मैया आपका बेड़ा पार लगाएं। आपने उन्हीं से आशीर्वाद मांगा है। मनोज जी, आप चुनाव मंच में हमारे साथ शामिल हुए, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में समय निकाला, आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। आपके इस कार्यक्रम में बहुत लोग आएंगे, लेकिन सबसे दूर से मैं आने वाला था, और फिर मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ, और आप बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।